तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपने सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है, बिल्कुल क्लियरली मार्केट लीडर है और साथ साथ कंपनी बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स भी होल्ड करती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, और यही वो कंपनी है जो कि फेविकोल बनाती है। और फेविकोल एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों की ड्राइंग फाइल से लेके बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों अगर बात करें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी मेनली जो है वो एडिसिव और सीलेंट के प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल और क्राफ्टमैन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाती है। और जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि कंपनी का जो मेन ब्रांड है फेविकोल, वो एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि जब लोग मार्केट में एडिसिव लेने जाते हैं तो ये नहीं कहते कि भैया हमें एडिसिव दे दो, वो सीधे कहते हैं भैया फेविकोल दे दो। तो इतना पॉपुलर और जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड ये कंपनी पास में है। और सिर्फ यही एक ब्रांड नहीं है, कंपनी इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होल्ड करती है, और ये ब्रांड्स हैं एम सील, उसके अलावा फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, उसके बाद में फेविक्रिसल और मोटोमैक्स वगैरह, और ये भी सारे इसी कंपनी के ब्रांड हैं। और ये सारे ब्रांड्स भी अपने अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 डिवीजन में बटा हुआ है। पहली है कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स, जो ज़्यादातर रिटेल में बिकते हैं, यहाँ से कंपनी को 80% रेवेन्यू आता है। दूसरा है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट, वहाँ से कंपनी को 19% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को एडिसिव और सीलेंट का जो मार्केट है वहाँ से 52% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से कंपनी को 19% रेवेन्यू आता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मटेरियल बेचती है कंपनी, वहाँ से 8% का रेवेन्यू आता है। और इंडस्ट्रियल एडिसिव से कंपनी को 6% रेवेन्यू आता है। और बाकी के सारे जो प्रोडक्ट बिकते हैं वहाँ से कंपनी को 15% रेवेन्यू आता है। और जो कंपनी के ब्रांड्स आपको बताएं, इन ब्रांड्स के अंदर कंपनी लगभग 500 से ज़्यादा जो अपने प्रोडक्ट है वो बनाती है और उनको काफ़ी अच्छे से मार्केट करती है। इसके अलावा हम पहले बात की, अगर हम बात करें कंपनी की लीडरशिप पोजीशन की, तो एडिसिव बिजनेस के अंदर कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग 70% का मार्केट शेयर है, और अपने सेगमेंट में कंपनी क्लियरली मार्केट लीडर है और नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया के अंदर कंपनी के पास में 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा कंपनी के पास में 25 जो हैं वो को मेकर्स हैं इंडिया के अंदर, जो कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में कंपनी अपनी 12 नई फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट करने वाली है। इसके साथ साथ बात करें कंपनी की R&D इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटीज़ हैं, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें कंपनी में 3 इन हाउस R&D सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा 2 जो हैं कंपनी के पास में इंटरनेशनल R&D सेंटर्स हैं, और वो सिंगापुर में है। इसके अलावा बात करें कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस की, तो ग्लोबल प्रेजेंस में कंपनी के पास में 9 कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशंस हैं, जहाँ पे कंपनी के प्लांट्स हैं और काफ़ी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो हैं। उसके अलावा जो कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है, नॉर्मल प्रेजेंस है सेल्स के लिए, वो 80 कंट्रीज़ में है। इसके अलावा ओवरऑल जो वर्ल्ड है वहाँ पे कंपनी 19 सब्सिडरी इंटरनेशनली होल्ड करती है, जो कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया के अंदर, बिल्कुल पैन इंडिया प्रेजेंस है, हर जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपनी के पास में 5000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके अलावा 2 लाख कंपनी के पास में डीलर, रिटेलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनी का माल बेचने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, तो कंपनी प्रोडक्ट वाइज और बिजनेस वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की ब्रांड पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू, जिससे हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में आइडिया लग सके। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल का डेटा, तो 2018 में कंपनी के पास में लगभग 6000 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि अब बढ़ के 2022 में 10,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा साइन है, कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। इसको अगले पैरामीटर बात करें, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार 22% 23% के आसपास की एवरेज मेंटेन कर पा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है क्योंकि इन्फ्लेशन हर एक बिजनेस होती है, प्राइस इंक्रीज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, उसका यही मतलब है कि कंपनी जो अपने रॉ मटेरियल खरीदती है उसकी कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करती है, कंपनी जो अपने एडवर्टीजमेंट करती है उसको अच्छे से मैनेज करती है और साथ साथ अच्छे ब्रांड होल्ड करती है, इसलिए कंपनी अपने प्राइसिंग भी अच्छे से रख पाती है, इसीलिए कंपनी के पास इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं हमें। 2018 में लगभग 962 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा था और 2022 में 1200 करोड़ हो गया, इसमें भी कंपनी ने हर साल जो है ग्रोथ दिखाई है। इसके बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 32% का, 36%, और लास्ट ईयर में 42% का काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। इस समय यही पता लगता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट भी जनरेट कर पाती है, उसको कैश में कन्वर्ट कर पाती है, तभी कंपनी का पैसा बचता है तो वो उसको डिविडेंड के थ्रू पे करती है। इसलिए बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो भी बिजनेस करती है उसमें अपना कितना पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कंपनी को बर्डन आता है। अगर कंपनी का कभी बिजनेस ठीक नहीं हो पाया तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा डेट वाली कंपनियों से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ बात करें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.06, यानी कंपनी में कोई खास डेट है ही नहीं, लगभग डेट फ्री ये कंपनी है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे भी कितना अच्छे से जनरेट कर पाती है रिटर्न को। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20% का, जबकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इस कंपनी का लास्ट ईयर का 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल का भी हम एवरेज देखें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे ये भी 24% का आ रहा है, और ये भी 15% की मार्क से काफ़ी ऊपर है, इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है। तो इसमें कंपनी के सारे हम फाइनेंशियल चेक करते हैं तो हम बिल्कुल क्लियरली देख लिया कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, कंपनी के पास कोई खास डेट नहीं है, और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। तो इनको देख के बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से कंपनीज की वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेक करके आप भी खुद से कंपनीज की वैल्यूएशन करना सीख सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, और यहाँ पे देखें तो 2020 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 812 करोड़ रुपए, 2021 में था 1038 करोड़, और 2022 में था 581 करोड़। तो इन 3 साल के फ्री कैश फ्लो अगर हम एवरेज लेते हैं तो आती है 810 करोड़, यानी कि पिडलाइट इंडस्ट्री लगभग 810 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 40,500 करोड़, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 810 करोड़ रुपए हर साल एवरेज फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 40,500 करोड़ रुपए। अब अगर इस वैल्यू को हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है लगभग 800 रुपये, यानी कि हम 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से पिडलाइट इंडस्ट्री कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू उसकी बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या उससे ज़्यादा वैल्यू पे खरीदेंगे तो हमारे जो लॉन्ग टर्म में है वो रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है, जो भी हमने कंपनी का परफॉर्मेंस चेक किया, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म ना कर पाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% पे कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे कंपनी का फेयर वैल्यू निकाला हमने 800 रुपये पर शेयर, उसका 50% हो गया 400 रुपये, यानी कि अगर हम 400 रुपये पर शेयर के हिसाब से पिडलाइट इंडस्ट्री कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अपने काफ़ी ज़्यादा रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन से प्राइस में कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो
तो आपको बता दें आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 2,666 रुपये, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली 800 रुपये, उससे भी कम से कम 3-4 गुना यहाँ पे प्राइस आ रहा है। और मार्जिन सेफ्टी की तो बात ही छोड़ दो, उससे तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है। तो इस प्राइस को देख के हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है आज की डेट में। उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि सबको पता है कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का जो ब्रांड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए कंपनी को काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जो लोगों ने पुराना खरीदा है उनके लिए तो अच्छा है कि ठीक है आज प्राइस इंक्रीज हो गया है, लेकिन अगर आज की डेट में हम इन कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पी बाई में चेक कर रहा हूँ तो उसकी 100 के आसपास की पी बाई चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन हमें कंपनी के थोड़े से प्राइस करेक्ट होने की जो है वो वेट करनी चाहिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक प्राइस इंक्रीज रहता है तो हम और अदर कंपनीज को भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के जो मार्जिन हैं वो भी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन आज की डेट में अभी कंपनी का जो प्राइस है वो हाई चल रहा है, तो इसलिए हमें अगर इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके या खुद से आप सोच समझ के तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह से कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।